हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D प्लेन जो टॉपिक है उसके एक्सरसाइज 30.1 के लेक्चर 14 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 13 की बात करें तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट किया था टाइप 6 का। आज हम लोग 36 एंड सो ऑन आगे इसके आगे की भी बात करेंगे जहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे। आपको लेक्चर 13 की एक बात बता दें कि जो लास्ट में हमने सुधारा था ना, एक 5 लैम्डा प्लस 4 की जगह पर 1 किया था, तो आप ज़रा गौर करेंगे जो लास्ट में आप जो सुधारा गया है, कहीं एक जगह वीडियो बनाने के बाद पता चला कि वहाँ पे एक जगह नहीं पे चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है वो देखेंगे। देखिए वो पीछे वाला एक्सेल लेक्चर में आप कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। ठीक है, सिंपली क्या कहता है, वो पॉइंट कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन आपका है। मान लीजिए कोई प्लेन है, ये आपका प्लेन है ना। प्लेन का इक्वेशन दिया गया है r डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5 दिया गया है। और एक लाइन है, देखिए एक लाइन है इस प्रकार से आ रहा है जो इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर लाइन दिया गया है, और ये जो लाइन है, लाइन जो दिया गया है 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k, ये दिया गया है, ठीक ना। अब ये दिया गया तो कहता है क्वेश्चन आपका नहीं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, P मेरा हो गया, ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इस पॉइंट से एक पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट A दिया गया है -1 -5 और -10। इस पॉइंट की दूरी निकालना है, मतलब AP हमारा वाट है। डिस्टेंस फॉर्म लगेगा तो आप ही बताइए, जब AP निकालने के लिए जब तक ये पॉइंट नहीं निकलेगा तब तक आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो ये क्वेश्चन को आप भूल जाइए, है ना। ये क्वेश्चन समझिए कि जब पॉइंट प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग कैसे इस पॉइंट को निकालते हैं। सबसे पहले इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ले आते हैं लैम्डा वाला। तो लैम्डा निकालना में तभी आसान होता है जब लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन होता है। तो वेक्टर को कार्टेशियन बदल ले, इसको भी कार्टेशियन बदल ले, आपको बनाना आसान होगा। तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, देखिए गिवन है ना वेक्टर इक्वेशन। देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा क्या है, पहले प्लेन देख लेते हैं। और प्लेन देखिए क्या है, सच दैट दिया गया है r डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग क्या लेते हैं, पुट करते हैं r इक्वल टू, हर बार वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो बताइए हम लोग को जो r का जो होगा यहाँ पर क्या मिलेगा, बोलिए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। डॉट प्रोडक्ट निकालने की कला हम लोग पहले नहीं सीख चुका है, तो x इंटू 1 हो जाएगा,
x इंटू 1 प्लस y इंटू -1 प्लस z इंटू 1 इक्वल टू 5। तो फाइनली जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या मिल गया है, 5 मिल गया है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल चुका है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ द वेक्टर इक्वेशन दिया गया है किसका, लाइन का, इसका हम लोग निकाल लेते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए, सिंस वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा दिया गया है। देखिए क्या है, r इक्वल टू, यहाँ r छूटा हुआ है, r इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो होता है ये a वेक्टर होता है और a जो होता है वो x1i प्लस y1j प्लस z1k होता है। यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे और यहाँ होता है li प्लस mj प्लस nk होता है। जबकि हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन, देयरफॉर बताइए, देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए क्या मिलेगा कार्टेशियन इक्वेशन, बताइए, ax माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, z1 बाई एन। तो बताइए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, x1 कितना है 2, l कितना है 3, y माइनस y1 कितना है -1, तो +1, m कितना है 4, z माइनस z1 कितना है 2 बाई n कितना है 2, है ना, और इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, लैम्डा से। तो बताइए देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, देखिए क्या मिलेगा, x माइनस 2/3 इक्वल टू लैम्डा। तो बताइए x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 लैम्डा प्लस 2, x का वैल्यू मिला है लैम्डा के फॉर्म पे। उसी प्रकार सिमिलरली हम लोग निकाल लेते हैं। सिमिलरली बताइए y माइनस y1 इक्वल टू m, सॉरी m नहीं 4 ना, y प्लस 1 बाई 4 इक्वल टू लैम्डा। क्या y का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 लैम्डा -1, एंड ये y का वैल्यू मिल चुका है। z का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो z का वैल्यू क्या निकलेगा वो देखते हैं हम लोग। देखिए z का वैल्यू क्या है, z माइनस 2/2 इक्वल टू लैम्डा। तो बताइए z इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 लैम्डा प्लस 2। देखिए तो हम लोग को ये मिला है y इक्वल टू 4 लैम्डा -1 और z इक्वल 2 लैम्डा प्लस 2 मिला है। तो इस प्रकार से जो कार्टेशियन फॉर्म है, यहाँ पर पॉइंट हमने मिला है, तो x का पॉइंट क्या मिला है बताइए, 3 लैम्डा, हाँ, प्लस 2, फिर क्या मिला है y का 4 लैम्डा -1, फिर क्या मिला है 2 लैम्डा प्लस 2, हाँ। और यहाँ से यहाँ जो आपको दिख रहा है वो x है और ये मेरा y है और ये हमारा z है। ये जो वैल्यू मिल रहा है ये z है, ठीक है। ये जो वैल्यू मिल रहा है y का पार्टिकुलर काम कर रहा है और ये z का पार्टिकुलर। अब बताइए जो हमने पॉइंट लिया है वो पॉइंट कहाँ पर है, लाई कर रहा है कहाँ पर, इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो उसके हिसाब से इस पे लाई करा देंगे, प्लेन पे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पे लाई करवा देंगे। तो आप इसको नोट करें, आगे हम लोग दिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो कहीं आपका, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर हम लोग इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे देखते हैं, मान लेते हैं लेट पॉइंट
ऑन द लाइन P हमने माना है क्या 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 2 है ना, विच इज ऑल्सो लाइज ऑन the plane on the given plane है ना, therefore it satisfy equation of plane 1 ये है। therefore हम लोग क्या करेंगे बताइए, पुट x इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 y इक्वल टू 4 लैम्डा एंड z इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2 कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे। x का वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस y का वैल्यू 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस z का वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5 होगा। देखिए मैंने इसका x का वैल्यू रखा, y का लेकर z का रखा। अब देखिए क्या मिलेगा, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या मिल गया, देखिए 2 3 एंड 2 5 इक्वल टू 5 मिल गया। तो बताइए लेमडा का वैल्यू क्या मिल गया बहादुरों, 0 है ना। अब देयरफॉर पॉइंट ऑन प्लेन क्या था, देखिए हम लोग को पॉइंट ऑन प्लेन क्या था, P 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 2। तो देयरफॉर पुट करेंगे लैम्डा का वैल्यू 0 प्लस 2 4 इंटू 0 माइनस 1 2 इंटू 0 प्लस 2। तो बताइए P का वैल्यू क्या, कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 2 माइनस 1 और ये 2 है ना। अब 2 माइनस 1 और 2 मिल चुका है, इसका मतलब अब जो ये पॉइंट P है हमारा फाइनली मिल चुका है क्या, 2 माइनस 1 और ये 2 है ना। तो अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, आप इसको नोट करेंगे, इधर मिटाते हैं, इरेज करते हैं। Now we have to find क्या फाइंड करना है, AP है ना, AP निकालना है। तो बताइए जब AP हम निकालेंगे तो मेरा A है, ये मेरा कितना है, जब AP हम लोग इसको निकालेंगे तो देखिए AP जब निकालेंगे तो ये हमारा A है, कितना है -1 -5 और -10 और ये P हमारा है, P कितना है 2 -1 और ये 2। चलिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया और ये x2 और ये y2 और ये z2 हो गया। तो जब डिस्टेंस निकालना है, A से P के बीच में दूरी निकालना है, तो बताइए देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला बोलिए AP इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही ना। तो बताइए AP जो हमारा मिलेगा बहादुरों, √x2 2 माइनस 1 प्लस का होल स्क्वायर y2 -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर z2 2 प्लस 10 का होल स्क्वायर। आप इसको नोट करेंगे, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2-3 लाइन इरेज करेंगे हम, ठीक है। तब देखिए हम लोग को ये मिला, देखिए तो हम लोग को यहाँ पर AP का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, 3 3 जा 9 4 4 जा 16 144 मिलेगा। तो AP जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 169 मिलेगा और जो AP जो मिलेगा बहादुरों वो 13 है और ये डिस्टेंस है
तो हम लिखेंगे यूनिट्स और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। इसका मतलब फाइनली हम लोग ने इस क्वेश्चन को देखा तो समझा कैसे, ये लाइन था, ये प्लेन था, इसको मैंने एक्चुअली इससे भी बनेगा लेकिन आपको आसान पड़ेगा कार्टेशियन। तो ये जो लाइन था इसको मैंने कार्टेशियन बदल लिया, ये प्लेन था इसको कार्टेशियन बदल दिया। जैसे कार्टेशियन बदल लिया तो इस पॉइंट को मैंने कंसिडर मान लिया पैरामेट्रिक फॉर्म पे मान लिया, लैम्डा के फॉर्म पे मान लिया। और लैम्डा जो पॉइंट पी है, ये लाइन तो पॉइंट तो लाइन का है लेकिन लाई क्या कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है, दोहरी नीति अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर लाइन में होने के बावजूद प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे सेटिस्फाई किया तो लैम्डा का वैल्यू निकल गया, लैम्डा का वैल्यू निकल गया तो पैरामेट्रिक पॉइंट निकल गया, जैसे पॉइंट निकल गया तो दूरी निकाल सकते हैं, वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि जो भी डिस्टेंस निकालना हो तो पहले जो पॉइंट चाहिए उस पॉइंट को निकालना ही पड़ेगा, तब जाकर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कोई प्लेन दिया गया है, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। कोई एक प्लेन दिया गया है, हाँ, इस प्लेन का जो है इक्वेशन दिया गया है, प्लेन दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया गया है और कहता है कि ओरिजिन से आप कोई एक पॉइंट ओरिजिन है 0 0 0, इस पे आप परपेंडिकुलर डालिए प्लेन पर। जैसे आपने परपेंडिकुलर डाला, हाँ, इसको n मैंने बोला है, यही जो n है यही जो हमारा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बहादुर, तो फुट मतलब पैर, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाना है। क्या होगा कोऑर्डिनेट, जबकि वो कहाँ से खींचा गया है, ओरिजिन से खींचा गया है और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एक दिया गया है, वो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। बहुत सारा देखिए ये दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बस वही पॉइंट पहले हम लोग को निकालना, इसी फाइनली यही पॉइंट निकालना जबकि ये पॉइंट दिया गया है। सोचिए कि सबसे पहले जब तक हम इसको इक्वेशन नहीं निकाल ले, जब तक इसका इक्वेशन नहीं निकाल लेंगे तब तक लैम्डा का फॉर्म कैसे लाएंगे। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे। तो सोचिए कि ऐसे ही इसको मान लेते हैं कि P मान लीजिए, P ही मान लेते हैं। सोचिए कि जैसे प्लेन पे परपेंडिकुलर थी, ये नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा, ये नॉर्मल वेक्टर n का काम करेगा, है ना। और नॉर्मल वेक्टर का जो हो जाएगा, ये जो यहाँ पे होता है इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ जो नॉर्मल वेक्टर होता है इसका डायरेक्शन रेशियो, और यहाँ जो प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है, दोनों क्या होता है सेम होगा, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया गया है, सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, है ना। जरा गौर करेंगे, सिंस देयरफॉर कहेंगे, सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन वन क्या मिलेगा बोलो तो, x का कोफिशिएंट 1, y कोफिशिएंट 1 और z कोफिशिएंट 1 मिला, ये ना। इसका मतलब डायरेक्टली वो कह सकते हैं दैट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन 1, है ना। दैट मीन्स कह सकते हैं कि डायरेक्शन
रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, ये हम लोग सीखे हैं। तो बताइए देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल कौन है, ये ना है। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन किसका, पीओ ओपी, ओ से होगा इधर, ओपी क्या मिलेगा, इज ये तो आर क्या मिला बोलो तो 1 1 1 है ना। तो बताइए देयरफॉर हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ओपी। देखिए क्या होगा बोलिए, x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, z1 बाई एन, यही ना। कोई बुक यहाँ ABC भी लिखता है, चाहे यहाँ डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो भी आप लगा सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए तो भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, लेकिन सारा डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हो ये जरूरी नहीं है। तो बताइए x माइनस x1 मेरा कौन है, बताइए ये पॉइंट मेरा मिल रहा है x1 y1 और ये z1 मिल रहा है। तो बताइए हम लोग क्या मिलेगा, x माइनस x1 बोलिए 0 बाई एल, 1 इक्वल टू y माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू z माइनस 1 0 बाई 1 इक्वल टू लेमडा मान ले, कुछ ही मान सकते हैं आप। देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा, x माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू लेमडा मिला, तो x इक्वल टू क्या मिला, लेमडा मिलेगा। सिमिलरली y इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो y माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू लेमडा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा। और z माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू लेमडा, तो z इक्वल टू भी क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर पॉइंट ऑन लाइन, देयरफॉर मान सकते हैं लेट फुट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, P मैंने माना है, x y और z माना है, और इसी के इक्विवेलेंट मेरा क्या मिल रहा है बताइए, लेमडा का वैल्यू, x का वैल्यू लेमडा, y का वैल्यू लेमडा और z का वैल्यू भी लेमडा मिला है, ठीक ना। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, ये पॉइंट तो जो है इस लाइन पर है, लेकिन ये सेटिस्फाई किसको करेगा, इक्वेशन प्लेन को करेगा। देयरफॉर बोलेंगे देयरफॉर इट आल्सो सैटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन 1। तो क्या है बोलो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू बताइए, लेमडा प्लस लेमडा इक्वल टू 1। तो बताइए 3 लेमडा इक्वल टू 1, और लेमडा का वैल्यू क्या मिला, 1/3 मिला, 1/3 मिला। तो बताइए हम लोग को यहाँ पर लेमडा का वैल्यू मिल चुका है। अब बताइए देयरफॉर इसी को हमने माना था, क्या माना था, लेमडा मिला था। देयरफॉर हम लोग कहेंगे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज P, है ना। क्या था, लेमडा था, और लेमडा का वैल्यू क्या मिल गया, 1/3 और 1/3, और ये हम लोग का हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को मैंने कैसे लिखा है या ध्यान देंगे, चूंकि बताएं कि जब कोई प्लेन होता है और प्लेन पे कोई नॉर्मल होता है, तो फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होता है, R माइनस A डॉट n होता है, इक्वल टू 0, यही ना फॉर्मूला होता है। मतलब जो यहाँ यदि परपेंडिकुलर है
तो उसमें n की बहुत बड़ी भागीदारी होती है, वो नॉर्मल का काम करता है। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ओरिजिन से, तो बताइए ये तो नॉर्मल हो जाएगा। ये तो लाइन तो आ रहा है ओरिजिन से, लेकिन ये प्लेन के लिए भी एक पावर पॉइंट हो गया कि ये जो है प्लस पॉइंट हो गया कि ये तो आया उधर से, परपेंडिकुलर है इसीलिए नॉर्मल काम करेगा। ये जो नॉर्मल है ये प्लेन के इक्वेशन में काम करेगा। और प्लेन के इक्वेशन के लिए n से ही हम लोग को डायरेक्शन रेशियो निकलता है, ये डायरेक्शन कोसाइन निकलता है किसके, प्लेन के लिए। जबकि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हम इससे निकाल रहे हैं, निकल तो रहा है प्लेन का, लेकिन प्लेन के मामले में किसका निकलता है, नॉर्मल का निकलता है ना। तो नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए हमने प्लेन के थ्रू। चूंकि परपेंडिकुलर है इसीलिए, परपेंडिकुलर नहीं होता तो दूसरे हिसाब सोचते हैं इसको। तो परपेंडिकुलर है तो इसीलिए इस नॉर्मल का मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। मतलब डायरेक्शन रेशियो जो होगा नॉर्मल टू द प्लेन इक्वल डायरेक्शन टू द प्लेन। इसका जो प्लेन होगा ये डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो कहने का मतलब हो गया बहादुर कि हम लोगों ने इसके इस इक्वेशन के थ्रू डायरेक्शन रेशियो प्लेन का निकाला, और प्लेन का ना होकर किसका हो गया, नॉर्मल का हो गया। अब नॉर्मल का हो गया तो लाइन का हो गया, और लाइन का हो गया तो इक्वेशन निकाल लिए इस पासिंग पॉइंट से, x माइनस x1 बाई एल इक्वल टू वाई माइनस वन बाई एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन, है ना। तो इससे निकाल लिया, फिर जाकर लैम्डा का फॉर्म पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल लिया, फिर यहाँ पर पुट कर दिया जो आ गया सर। तो किसी किसी के लग रहा होगा सर आप डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं या एल एम एन का वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको बता दें कि प्रत्येक डायरेक्शन कोसाइन जो है डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन प्रत्येक डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हो वो जरूरी नहीं है। तो बता एल एम एन मेरा क्या डायरेक्शन कोसाइन है, और यहाँ पर एल एम एन क्या डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ जो डायरेक्शन रेशियो हम लिखें ए बी सी, आप एल एम एन जो है क्या डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी बोल सकते हैं, बस हमारा ना। तो इस प्रकार से आगे जो भी क्वेश्चन है आप इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में 6 क्वेश्चन है, 6 को बना लीजिएगा आप। 6 क्वेश्चन आपका, सॉरी 5 क्वेश्चन है, 5 में मैंने 1 बनाया है, और 4 क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी पॉइंट का इमेज कैसे निकाला जाता है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।